अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको बताया गया कि फाइनल अकाउंट्स में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। जब हम बुक्स क्लोज करते हैं, फाइनल करते हैं फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, तो हमारे को 3 अकाउंट्स बनते हैं हमारे: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो टैली प्राइम के अंदर हमारी जो डिटेल बनती है या मैनुअली भी बनती है, वो कुछ इस तरीके से बनती है। ये हमारा आप देखते हैं कि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट, ये यहां तक का पार्ट जो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, और इसके नीचे का ये हमारा जो पार्ट है ये पीएल अकाउंट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पूरा ये प्रॉफिट एंड लॉस ही कहलाता है, लेकिन देखा जाए तो ये ट्रेडिंग का पार्ट होता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारे ओपनिंग स्टॉक आता है कि जो हमारे पास 1 अप्रैल को की स्टार्टिंग में हमारे पास स्टॉक की वैल्यूएशन थी, ये 28 मार्च तक का बनाया गया है। तो 28 मार्च में भी हम देखेंगे, कभी भी हम देख सकते हैं, बीच में हम इस कंडीशन को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टैली प्राइम के अंदर हमारे को बीच में बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम है, जिस भी चाहे डेट में हम देख सकते हैं उसको। तो यहां पर 28 मार्च को ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ये है। इस पीरियड के अंदर इतना हमने सेल्स किया। सेल्स मीन्स सेल माइनस सेल्स रिटर्न। सेल जो हमने किया उसमें से हम सेल्स रिटर्न को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बाहर आ जाता है। इसी तरीके से परचेज, तो यहाँ भी परचेज माइनस परचेज रिटर्न, उसकी ये अमाउंट है। फिर कुछ इसमें नहीं दिखाए गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं आपके, जो बीच में आ जाते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ओपनिंग स्टॉक में हमने परचेज जोड़ा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ा, और इसको सब्ट्रैक्ट किया किसमें से, सेल्स अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक, कि इन दोनों का सम ये आ गया, और उसमें से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारी अमाउंट बची ये 10,02,791, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, जिसको हम जीपी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म जीपी कहते हैं। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इस अमाउंट में से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी साथ में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जीपी आएगा। इस जीपी को हम आगे ले जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं कि पीएल अकाउंट में, तो आप देखेंगे सेम अमाउंट यहाँ आई हुई। इसमें हम इनडायरेक्ट इनकम ऐड कर देते हैं, और तो हमारी ये टोटल आ जाता है। और इसमें से हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, वो जो परचेज या प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कोई सामान खरीदा, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन, वेजेस जो लेबर को दी हमने, जो प्रोडक्शन के लिए स्टाफ है उसकी को हमने दी, और उसके अलावा हमारे पावर सब एक्सपेंसेस, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो हमने मशीनों के लिए में इस्तेमाल की, तो वो चीज़ें इस तरीके के खर्चे घटाने के बाद हमारा जीपीआई होता है। तो बाकी जितने खर्चे बचते हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम जोड़ी और उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारे नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, आगे बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन के आता है। ये सारी चीजें आपकी टैली प्राइम में बनती हैं, ऑटोमेटिकली बनती हैं, आपको जनरल एंट्री डालनी होती है, ये आपकी बनती चली आती हैं। किसी भी डेट में आप पीएल अकाउंट देख सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको किस तरीके से होंगी, कौन सी, कुछ ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री भी होती हैं जो अलग से की जाती हैं तब पीएल में आती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये हमारे को मैनुअली कैलकुलेट करने पड़ते हैं। टैली में भी प्रोसेस है, उस तरीके से इनको ट्रांजेक्शन्स करने के बाद तब ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं।
तो ये चीजें सभी आपको किस तरीके से बुक्स को फाइनल करना है, ये चीजें भी आपको टैली प्राइम के कोर्स के अंदर सिखाई जाएंगी। वहां आपको जीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से, वो उनके लिए जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं है, उनको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया गया है। क्लासेस सभी को दी जाएंगी, जिन्होंने जो अकाउंट्स के नॉलेज रखते हैं वो भी, और जो नहीं रखते उनको भी वो चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। वो आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज है तो आपको उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कोई चीज़ें आपको देखनी हो तो वहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और जो जीरो लेवल से हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से पहले मैनुअल अकाउंटिंग को समझ सकते हैं, और फिर टैली के अंदर एक एक ट्रांजेक्शन को समझ सकते हैं, और ये किस तरीके से किया जाता है पूरा डिटेल से वहाँ आपको बताया गया है।